हेलो दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और आज करने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 11 का मैथ। उसमें देखेंगे हमने पहला प्रश्न कर लिया है। जिस किसी बच्चे ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, पहली वीडियो देख ले जाकर। तो आज करने वाले हैं हम दूसरा सवाल। किस प्रकार देखते हैं। तो मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा नोट ई भरिए। इसे कहते हैं हम बिलोंग्स टू कह दो, या इसमें अवयव है, अवयव है, इसे कह देंगे बिलोंग्स टू। और इसे कह देंगे हम नॉट बिलोंग्स टू, इसे कह देंगे हिंदी में अवयव नहीं है। तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा। तो इसे बिठा देते, चलो प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 2 का 1। तो देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है 5A। तो बताएंगे इसमें बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो देखते हैं हमारा इसमें हो जाएगा हमारा बिलोंग्स टू, क्योंकि बताएं हमारा 5 यहाँ आ रहा है हमारे सेट में, ए सेट में। ए बराबर हमारा दिख रहा है, हमें सेट क्या है, सेट हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट है हमारा। तो इसमें हमारा 5 यहाँ देखेंगे 5 आ रहा है हमारा समुच्चय ए में, यानी कि सेट में हमारा 5 आ रहा है। तो ये बिलोंग्स टू भर देंगे, यानी कि अवयव, एक अवयव है या एक सदस्य है। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरा सवाल क्या हो जाएगा हमारा 8 डैश डैश और फिर है ए। तो हमें पता फंक्शन हमारा ए का चला, तो इसलिए हमें ए दिया है यहाँ पर। तो देखेंगे हमारा 8 है क्या, इसमें 8 है क्या। तो हमें पता हमारा जो संबंध दे रखा है यानी कि रिलेशन, तो उसमें हमारा 8 कहीं भी नहीं दे रखा। किसने दे रखा, 1 से लेकर 6 तक लो दे रखा। तो हम 8 हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इसे ई बनाकर काट देंगे, ऐसा बनाते हैं और इसे ऐसा काट देते हैं नॉट बिलोंग्स टू को, और बिलोंग्स टू को ऐसा कर देते हैं ऐसे, यानी कि अवयव है और अवयव नहीं है। चलो इसी प्रकार अब देखते हैं हम अगला सवाल क्या हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, तीसरा देखेंगे। तीसरा सवाल हो जाएगा हमारा 0 डैश डैश ए। तो हम देखेंगे इसमें हमारा 0 आ रहा है क्या हमारे रिलेशन में। तो हमारे रिलेशन में 1 से लेकर 6 तक लो है। तो हमारा हमें पता है इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो हम इसमें कह नहीं सकते ए का अवयव 0 है, तो हम कह नहीं सकते। तो इसमें वो है नहीं, तो इसमें वो भर देंगे अवयव नहीं है। तो इसमें भर देंगे हम अवयव नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का निशान है नहीं बच्चों। फिर दोस्तों हाँ, तो अगला सवाल देखने वाले अब हम चौथा क्या है। चौथा सवाल क्या हो जाएगा हमारा, चौथा सवाल हो जाएगा हमारा 4 डैश डैश ए। तो 4 डैश डैश हमारा है क्या देखेंगे। तो हमारा रिलेशन में 4 दे रखा, तो यहाँ हमारे से कह रहा है 4 बिलोंग्स टू करता है क्या ए संबंध में, संबंध यानी कि रिलेशन हमें दे रखा, ए से ए दे रखा हमें, यानी कि समुच्चय 1 से लेकर 6 तक लो। तो हमारा इसमें 4 कह रहा है, 4 ए में है क्या, तो बिलोंग्स टू कर रहा है क्या, नॉट बिलोंग्स टू है क्या, अवयव है क्या अवयव नहीं है। तो हमें पता 4 आ रहा है हमारे इसमें, तो हमारा बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ये हो जाएगा यानी कि अवयव है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला सवाल पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है 2 डैश डैश ए। तो देखेंगे हमारा देखेंगे रिलेशन में यानी कि समुच्चय में हमें 2 दे रखा, क्या हमें पता है 2 दे रखा उनमें। तो हमें पता ए बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ हम बिलोंग्स टू का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें 2 दे रखा है, यहाँ हमसे 2 पूछ ही रहा, 2 ए में दे रखा, क्या 2 अवयव ए में है, तो बिलोंग्स टू लगा देंगे अभी। इसी प्रकार अब देखेंगे हम छठा सवाल क्या हो जाएगा। छठा सवाल हो जाएगा हमारा 10 डैश डैश ए। तो 10 डैश डैश ए हमारा सवाल में देखते हैं हमारे दे रखा क्या संबंध में, यानी कि समुच्चय में। तो हमारा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक लो दे रखा, 10 तक लो हमें दे नहीं रखा। तो हम इसे नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, क्या अवयव नहीं है जो भरेंगे। तो इसमें अवयव नहीं है, तो हम नॉट बिलोंग्स टू भरते ही वाला। तो हम यहाँ 10 नॉट बिलोंग्स टू ए भर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू यानी कि अवयव नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल करने वाले हैं, देखेंगे तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल हमारा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ए हमारे हमें पता है समुच्चय में लिखेंगे समुच्चयों में 2 रूप होते हैं। तो कौन कौन से रूप होते हैं वे 2 देखेंगे। कौन कौन से रूप होते हैं हमें पता है। एक तो होता है हमारा नंबर 1 रोस्टर रूप, और एक होता है हमारा
समुच्चय 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 निर्माण रूप। तो ये हमारे दो फॉर्म होती हैं जिसे हम रूप करें। तो एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय रूप। रोस्टर रूप क्या होती है, जिसमें हमें इसमें शब्द दिए रहेंगे, इसमें कहेंगे एक्स दैट एक्स, ऐसे कहेंगे एक्स दैट एक्स, यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे कहते हैं आगे को, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो उसमें लिख देंगे हम प्रश्न हमारा रोस्टर रूप में लिखेंगे हम सब रोस्टर रूप में ही होता। रोस्टर रूप में बदलने के लिए हम इसमें लिख देंगे, ये तो हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप में देते हैं उन्होंने, तो हम इसे रोस्टर रूप में लिख देंगे। हम इसे ऐसे लिख देंगे, फिर समुच्चय उसमें कह रहा है ना एक्स दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता कितने स्वर होते हैं, तो 5 होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए ई आई ओ यू, तो ये हो जाएगा हमारा। तो समुच्चय निर्माण रूप जान के हमें समुच्चय निर्माण रूप देगा और हमें रोस्टर रूप बदलनी है, यानी तो क्या करेगा वो समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा, रोस्टर रूप दे देगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल इसी पर आधारित है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। और हाँ, एक और जानकारी रहेगी, एक और जानकारी ले लो। ये क्या का निशान होता है, ये हमारा सच दैट का निशान होता है, SUCH, सच दैट, THET दैट। और ये भी पता होना चाहिए ये क्या के निशान होते हैं, ये होते हैं हमारे, यानी कि इधर को जिंगे को खुला हो रहेगा मुंह तो वो बड़ा है, और ये जिंगे को बंद रहेगा मुंह तो वो छोटा है। यानी कि इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसे पढ़ेंगे लेस देन। अगर इनके तरह यहाँ बोला जाता है, लाइन खींच देता है कोई, तो हो जाएगा बड़ा, यानी कि इसे क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इसे पढ़ेंगे फिर हम GREAT, ग्रेटर देन THAN, देन इक्वल टू EQUAL, इक्वल टू, और फिर इसे ही पढ़ेंगे हम फिर लेस देन लेस देन THAN, देन इक्वल टू, फिर इसे भी ऐसे पढ़ देंगे लेस देन इक्वल टू। तो इसी तरह से हमारे ये कॉमन चीज़ होनी चाहिए, यानी क्लियर। और आपको पता है ये हमारा समुच्चय बड़ी संख्या से दर्शाते हैं, जिसमें हम शुरू का जब जैसा लिखते हैं तो बड़े शब्दों में लिखते हैं, और समुच्चय में तुम्हें तो पता है सब में छोटे यानी कि कैपिटल लेटरों में लिखते हैं समुच्चय को, जैसे ABC, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे और इनके बीच में डैश मारते चले जाते हैं। तो ये समुच्चय लिखने की प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला सवाल तीसरे का पहला सवाल। तो चलो देखते हैं तीसरे का पहला सवाल क्या है। तीसरे का पहला सवाल क्या है देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल दे रखा हमें, तीसरे का पहला सवाल है A बराबर एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक गलत हो गई, रुक जाओ। एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, और वो और क्या दे रखा हमें देखेंगे, और दे रखा है उन्होंने हमें -3 और यो लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 7। तो देखेंगे किस प्रकार होगा इसका आंसर। हमें कह रहा है ये निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय रोस्टर रूप अभी हमने जाना है पीछे क्या होता है, ये हमें समुच्चय रोस्टर रूप में बदलना है। समुच्चय को रोस्टर रूप में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप हमें दे रखा और हमें रोस्टर रूप में बदलना है। रोस्टर रूप हमें पता है अंकों में होता है, तो हम देखेंगे। तो हमें कह रखा है एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन, यानी एक्स लेस देन 7 है। तो देखेंगे क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा जो कह रहा है -3 से यानी कि बड़ा, और वो 7 से छोटा। तो हम इसके बीच में संख्या लिख देंगे। -3 से एक तो बड़ा चाहिए हमें, यानी कि हाँ -3 से एक हमें चाहिए बड़ा, और हमें फिर चाहिए 7 से छोटा। तो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा हमारा। तो हमारा हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर में हो जाएगा हमारा -2 -1 और 0 और 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय का रूप यानी कि रोस्टर रूप। तो हमारा ये पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखेंगे हम दूसरे सवाल क्या है। दूसरे सवाल में क्या कहा है, दूसरे सवाल में कहता है V बराबर एक्स दैट एक्स संख्या लिखेंगे, संख्या 6 से कम
6 से कम एक प्राकृत 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 संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हमें पहली बार तो ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है पता आपको बताएंगे। तो प्राकृतिक संख्या को हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। प्राकृतिक संख्या को हम दर्शाते हैं एन से। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, जो प्राकृतिक में समय पहली बार आई है तो वे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो जाएगा 1 2 3 4 और ये ऐसे चलते रहेंगे और ये अनंत पे जाकर रुक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या ये होती हैं। तो वो कह रहा है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। उत्तर लिखेंगे उत्तर लिखेंगे उत्तर उत्तर लिखेंगे उत्तर लिखेंगे उत्तर यानी कि बी बराबर डाल दो क्या, इसे लिख देंगे बी बराबर मंडल कोष्ठक बनाएंगे और इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। ये कह रहा था 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 तक लोग हो जाएंगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम अगला सवाल करने वाले हैं तीसरा। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या हो जाएगा। जिस किसी भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार ले, स्टडी सेंटर। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या हो जाएगा हमारा। एक्स सी बराबर मान लो कोष्टक में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 8 क्या है 8 है। तो देखेंगे ऐसी संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, क्या कौन सी हो जाएंगी। तो हमें पता है जिनके संख्या का योगफल 8 है। तो जैसे हम देखेंगे, जैसे मैं बता देता 8 जिनका योग कैसा आएगा 8 योगफल 8 क्या कह रहा है वो योगफल यानी कि जोड़ क्या हो जाना चाहिए जोड़। तो जोड़फल कैसा होगा हमारा 8। देखते हैं हमारा योगफल 8 कैसा होगा। तो हमें पता हम अगर 6 को और 2 को जोड़ दें तो हमारा 8 हो जाएगा, एक साथ को जोड़ दें तो हमारा 8 हो जाएगा। तब भी परंतु हम समुच्चय साइड में प्लस करके नहीं लिखते, डैश करके लिखते हैं। तो लिखेंगे सी बराबर उत्तर में लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे सी बराबर मंडल कोष्टक में लिखेंगे 1 7 और फिर 2 6 फिर लिखेंगे 3 5 फिर लिखेंगे 44 फिर लिखेंगे 53 और 62 71 80। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। तो देख लीजिए ये सवाल हो गया है। तो इनके अंकों का योग 8 ही आएगा योगफल। तो देखते हैं अब इसी प्रकार अगला सवाल। अगला सवाल क्या हो जाएगा हमारा चौथा सवाल। देखते हैं तो चौथा सवाल तीसरा हमने पीछे करवा दिया। तो चौथा सवाल लिखेंगे डी बराबर दे रखा हमें महिला कोष्टक में एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो लिखेंगे जो 60 की भाजक है। तो देखेंगे 60 की भाजक क्या हो जाएगी। देखेंगे उन्होंने कहा है एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब वो प्रश्न में ना भूल जाना, प्रश्न में कह रहा था निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। जो हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है तो हमें इसे रोस्टर रूप में बदलना है। तो देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 60 से कम कह रहा है वो 60 से कम कह रहा है। तो 60 हम देख लेंगे 60 से अभाज्य संख्या क्या निकालते हैं हम अभाज्य संख्या गुणा क्या निकालते हैं हम पाना चाहिए निकालना। तो 60 के अभाज्य संख्या गुणा क्या निकालेंगे
जैसे हम ऐसे वैसे काट देते हैं, ऐसे लिखेंगे 60 को, और देखेंगे कैसे कट रहा है। पहले काटेंगे हम 2 से, सब में छोटी संख्या से क्या हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर हमारा कैसे कटेगा वो 5 से हम काटने नहीं, हमें पता 3 से जा रहा है तो 3 लिखेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 5 या 15, और फिर लिखेंगे हम 5, तो 5 से एक बार कट जाएगा। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड जो हम लिखते थे अभाज्य हमारा तो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो हमें पता है अभाज्य संख्या क्या जाएगी हमारी, हम इस पेयर में से एक ले लेंगे और इसे ले लेंगे और इसे ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ऐसा होता था हमारा। तो इसी प्रकार अब हम इसमें उत्तर लिख देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर हो जाएगा हमारा 2 3 और 5, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम करने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा हम देखेंगे। पाँचवा सवाल क्या जाएगा हमारा एफ ई बराबर कहता है, ई बराबर कह रहा है, ई बराबर कहता है हमें सवाल टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय देखें, वो कहता है हमें प्रश्न में कह रहा है ई बराबर कह रहा है हमने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम देखेंगे हमारा उत्तर यहाँ लिख देंगे हम, जगह तो नहीं बची फिर भी देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें पता है समुच्चय लिख तो गया, हमें पता है एक भी जो भी रिपीट होता है उसे नहीं लिखते हम, तो लिखेंगे हम जो एक बार लिखेंगे जो भी आ रहा है हमारा। तो पहले लिखेंगे हम टी हमारा देखो यहाँ 2 बार आ रहा था तो हमने एक बार लिख दिया डैश लगाया, फिर आर देखेंगे, आर कहीं और तो नहीं आ रहा, आर आ रहा तो यहाँ लिखेंगे हम आर, फिर देखेंगे आई कहीं नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे आई, फिर देखेंगे हमारा जी कहीं और आ रहा है क्या, जी कहीं और नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे जी, फिर देखेंगे हमें ओ कहीं आ रहा है क्या, ओ यहाँ भी आ रहा है तो इनमें से कॉमन ले लेंगे एक, 0 हो जाएगा यहाँ तो हम देखेंगे हाँ ओ आ जाएगा। फिर देखेंगे हम एन कहीं हमारा आ गया, हमारा एन हमारा एक आ रहा है तो एन लिख देंगे। फिर देखेंगे एम हमारा कहीं कॉमन आ रहा है क्या, एम कहीं नहीं आ रहा तो इसे एम लिख देंगे, डैश लगा के लिखेंगे ये। और फिर देखेंगे ई हमारा कॉमन आ रहा है क्या कहीं, ई हमारा कहीं नहीं आ रहा तो ई लिख देंगे। फिर देखेंगे हम हमारा टी आ रहा है क्या, टी हमने लिख दिया था, आर देखेंगे आर हमने लिख दिया था, वाई हमारा कहीं नहीं आ रहा तो वाई लिख देंगे बस। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला सवाल, और इसे मैं रेज करने वाला हूँ, चलो। और ये दूसरे प्रश्न का लास्ट सवाल है 6। लास्ट सवाल क्या है हमारा है एफ बराबर दे रखा है उन्होंने बी ई डबल टी ई आर बेटर शब्द के अक्षरों हो जाएगा, अक्षरों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा अभी बताया हमने क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर लिखेंगे, हमने अभी लिखना बता दिया है, जो 2 बार आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे और एक बार लिख देंगे समुच्चय सेट में, रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट अलाउ नहीं होता है समुच्चय सेट में। तो लिख देंगे बी ई, फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे टी हमारा 2 बार आ रहा था तो एक बार ले लिया, और ई हमारा 2 बार आ रहा था तो एक बार ले लिया, और टी हमारा 1 बार आ रहा था वो ले लिया, बी हमारा 1 बार आ रहा था वो ले लिया, तो हमारा बच गया आर, फिर लिख देंगे आर, तो इसका VETR हो जाएगा बस, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो